स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं दूसरा वेरिएशन की डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रिप्स और उनके रिलीजेस के बारे में। देखिए, दूसरा जो वेरिएशन है उसका इस्तेमाल इंटरनेशनल क्रिकेट में कई सारे लेजेंड्स ने किया था, सकलेन मुश्ताक, मुथैया मुरलीधरन। लेकिन उन दोनों की जो ग्रिप्स और रिलीजेस थे वो टोटली डिफरेंट थे। तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे और भी कई सारे एग्जांपल लेंगे उनके जो सक्सेसर थे और उनके बाद जो आए उन्हीं की टीम के कई सारे मेंबर्स खिलाड़ी उन्होंने ट्राई की उसी बॉल को। तो पहले हम सकलेन मुश्ताक की ग्रिप के बारे में देख लेते हैं। देखिए, उनकी जो ग्रिप थी वो प्रॉपर इसी तरह की रहती थी। देखिए, यहाँ पे वो अपनी 2 फिंगर थी, अपनी जो रिंग फिंगर है और अपनी जो इंडेक्स फिंगर है उससे बॉल को ट्विस्ट किया करते थे और उनका जो मिडिल फिंगर था वो इस पर रेस्ट किया करता था। अब यहीं से वो ऑफ स्पिन कराया करते थे, टॉप स्पिन कराया करते थे और अपने आर्म का जो एंगल है वो स्लाइटली इस तरफ थर्ड मैन की तरफ करके इस तरह से रिलीज़ करते थे। बॉल इसी एंगल में घूमता हुआ जाता था और टप भगा के बाहर निकल जाता था। तो ये उनका दूसरा कराने का तरीका था, जो कि एक प्रॉपर ऑर्थोडॉक्स टाइप का था, सबसे बेहतरीन था और सबसे मुश्किल भी। और उसी के बाद आए मुरलीधरन श्रीलंका के सबसे लेजेंडरी बॉलरों में से एक हैं। तो उनका जो रिलीज़ करने का तरीका था वो टोटली डिफरेंट था। उनकी ग्रिप जो रहती थी वो इस तरह की रहती थी, ऑफ स्पिनरों जैसी, लेकिन वो उनका जो आर्म था वो एल्बो से हाइपर एक्सटेंडेड था, जिसकी वजह से वो अपने हाथ को एकदम सीधे सामने ऐसे करके इस तरह से रिलीज़ कर पाते थे। तो जब वो अपना सामने की तरफ रिलीज़ करते थे बॉल को तो बॉल इस तरह घूमती हुई जाती थी, क्रॉस सीम टपा खा के बाहर निकलती थी। और वहीं अपनी इंडेक्स और थंब के बीच में से जब रिलीज़ करते थे तो बॉल इस तरफ घूमती थी और वो ऑफ स्पिन करा लेते थे। तो ये उनका तरीका था, एकदम टोटली डिफरेंट। और इन्हीं के बाद इनके सक्सेसर आए। आप अगर मुरलीधरन की बात करें तो उन्हीं की टीम में आए थे थरेंदु कौशल नाम के एक बॉलर। उन्होंने भी यही सेम तरीके से कराने की कोशिश की, लेकिन उनका जो ये था वो ज़्यादातर उनका थंब के पास से निकलता था। तो बॉल जो थी वो या तो ऑफ स्पिन की तरह घूमती थी या हल्की सी सीधी घूमती थी, लेकिन वो पूरी तरह से एकदम इस तरफ नहीं घुमा पाते थे। इसलिए वो अपनी जो है बॉल के एंगल का इस्तेमाल करते थे। जब भी उनको दूसरा करानी होती या बाहर निकालनी होती तो वो राउंड द विकेट आया करते थे और अपनी जो सीधा वाला है उसको छोड़ते थे, तो वो एंगल के साथ बाहर निकलता था। तो उनका भी एक्शन सेम था, ग्रिप सबको सेम थी, मुरलीधरन की तरह ही ऑफ स्पिनर जैसी इस तरह से रिलीज़ करते थे। बैक ऑफ द आर्म कह सकते हैं आप उसको, फ्रंट ऑफ द आर्म इस तरह से करके इस तरह से रिलीज़ होती थी बॉल। और वहीं बात करें सकलेन मुश्ताक की, तो उनकी टीम में पाकिस्तान में उनके बाद आए थे सईद अजमल, जो काफ़ी कंट्रोवर्शियल बॉलर थे। बाद में शायद उन पर बैन भी लग गया। तो वो जो कराते थे उनकी ग्रिप तो सकलेन मुश्ताक की तरह ही रहती थी, लेकिन वो इस तरह से रिलीज़ नहीं करते थे दूसरा को। वो अपनी इस फिंगर को टाइट रख के इसी से इस तरह से फ्लिक करते थे। और इसको फ्लिक करना आप समझ सकते हैं, पूरी रिस्ट को इस तरह से फ्लिक करना बहुत ही नामुमकिन के बराबर है। तो इसके लिए उनको एल्बो तोड़नी पड़ती थी, जिसकी वजह से ही वो बैन भी हुए। तो वो एल्बो तोड़ के इस रिस्ट को इस तरह से फ्लिक करते थे और यहाँ पे उनकी दूसरा निकलती थी। मतलब ग्रिप आपकी सकलेन मुश्ताक जैसी और जो रिलीज़ था वो मुरलीधरन जैसा। तो इसलिए उनका बैन होने का भी कारण इसके पीछे यही था, एल्बो का टूटने का। तो आप 2 पे ही गौर कीजिए, सकलेन मुश्ताक की बेसिक ग्रिप और उनका रिलीज़ इस तरफ रहता था, इस तरह से रिलीज़ होती थी। और वहीं मुरलीधरन की बेसिक ऑफ स्पिनर ग्रिप, लेकिन जो रिलीज़ था वो एल्बो को एकदम हाइपर एक्सटेंशन होना ज़रूरी है आपका, नहीं तो आप नहीं करा पाएंगे, क्योंकि आपका आर्म एकदम सीधे सामने आता है, इस तरह से रिलीज़ होती है बॉल। तो आप देख लीजिए इस तरह से होता था। और कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट कर देना, मैं वीडियो लगा दे रहा हूँ, थोड़ा सा आप उससे आइडिया ले सकते हैं किस तरह का रिलीज़ रहता था। और इस वीडियो के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में। थैंक यू।